पहलगांव की दैट मैसेकर जो इन्होंने किया अपने ऑप्संदूर तक, और ऑप्संदूर अभी तक चल रहा है। अगर हम पूरा इसको देखें तो जैसे ही पहलगांव का वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद ही भारत ने फैसला कर दिया था कि इसका जवाब तो देना ही है और दिखा के देना है। अब जाके भारत ये भी नहीं चाहता था कि फुल स्केल वॉर हो, लेकिन मैसेजिंग देना भी बहुत ज़रूरी था कि ये टेररिस्ट इन्होंने किया है, उनके बेसिस के ऊपर उनको बर्बाद करना एक पॉलिसी थी कि हम इसको बर्बाद कर देंगे। अब क्या हुआ कि 6-7 तारीख की रात को 9 टेररिस्ट बेसिस, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, और इनके इंपॉर्टेंट इनके हेडक्वार्टर्स थे, ये इनकी गढ़ थी। ये जो 9 जगह जो टारगेट किया उनके गढ़ थे ये, और यहीं पर आके वो अपनी प्लानिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे, जो भी उनकी कार्रवाई होती थी, और पाकिस्तान की सरकार की पूरी मदद के साथ ये करते थे। तो ये आधे घंटे के अंदर पूरे नष्ट हो गए जब से हमने वहाँ पर हमला किया। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हमारी भारत की नीति कभी नहीं ये थी कि हम इसको एस्केलेट करें या फुल स्केल वॉर में ले जाएं, लेकिन जो मैसेज देनी थी वो हमने मैसेजिंग दे दी कि टेररिस्ट को हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, ढूंढ के लाएंगे जहाँ पर भी छुपे हुए हों। तो वो मैसेज दे दी। अब एस्केलेशन कंट्रोल के मुताबिक जो हम करना चाहते थे, ज़रूरी नहीं था कि करना है, लेकिन हम करना चाहते थे, हमने उन पाकिस्तान को ये मैसेज दे दी हॉटलाइंस के ज़रिए कि हमने सिर्फ टेररिस्ट के टारगेट्स को हिट किया है, कोई मिलिट्री या सिविल टारगेट हमने हिट नहीं किया है। इसके आगे हमारी तरफ से ये हमारी कार्रवाई समाप्त होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करेगा यहाँ से तो उसका जवाब मिलेगा। तो ये थी पॉलिसी, और ये उनको मैसेजिंग दे दी। और मैसेजिंग क्यों दी? क्योंकि फुल स्केल वॉर भारत नहीं चाहता था, और ये चाहता था कि ये यहीं पर ही बात ख़त्म हो जाए। लेकिन भारत की तैयारी थी कि अगर वो एस्केलेट करता है, पाकिस्तान एस्केलेट करता है, तो उसको भी उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। तो ये जो पहली कार्रवाई हुई वो 6-7 रात की हुई। तो उसके बाद 7-8 रात की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ हमला किया, और उसको पूरी तरह से भारत ने नाकामयाब हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अगली रात फिर से पाकिस्तान ने हमला किया, और फिर से भारत ने उसको जवाब दे दिया। और जब उस बार भारत ने जवाब दे दिया, तो दोनों रातों में जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ है। उनके एयर बेसिस पे एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो HQ-9 भी एक बर्बाद हो गई। तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से फीलर आया कि हम इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और उनके DGMO ने हमारे DGMO से फिर बात की कि अभी जाके इसको और आगे ना बढ़ाएं। तो वही तो शुरू में ही वो भारत की वो पॉलिसी थी कि हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर पाकिस्तान रोक दे तो फिर हमको आगे ले जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर उस रात को भी अगर पाकिस्तान हमला करता तो यकीन करिए फिर से उसको जवाब मिलता, और अगर ये चलता रहता तो फुल स्केल वॉर हो जाती, और भारत उसके लिए तैयार थी, बेशक करना नहीं चाहती थी। दो अलग चीज़ें हैं। क्या आप करना चाहते हो? नहीं। क्या आप युद्ध के लिए तैयार है? हाँ। तो भारत तैयार थी, लेकिन एस्केलेशन कंट्रोल हमेशा रखती थी ये। तो ये एस्केलेशन कंट्रोल का एक हमने नमूना देखा। आजकल ये नहीं कह सकते कि पहले होता था या नहीं होता, वो हर एक लड़ाई हर एक समय मिलिट्री के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होता है, और उसी प्रकार डील करना है। तो इस समय पर जो भारत ने नीति बनाई, ये मैं समझता हूँ ये बहुत सोच समझ की नीति थी। जवाब भी हमने दे दिया, मजबूती के साथ दिया, और जो मैसेजिंग देना चाहते थे वहाँ पर वो मैसेजिंग भी चली गई, और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं गई, ये मुझे लगता है बांग्लादेश को भी कुछ सीखने को मिला है, और पूरी दुनिया को भी ये मैसेजिंग मिल गई कि भारत चुपचाप अभी इस प्रकार के जुर्म नहीं सहेगा।